स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। तो वेलकम है आपका क्लास हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, और जहां पर हम लोग आज से, जी हाँ, आज से और अभी से पूरी की पूरी प्रिपरेशन करेंगे क्लास CUET की अपने इस चैनल पर। बेसिकली कॉमर्स डोमेन की चिंता नहीं करो, इंग्लिश GT के बारे में और सबके बारे में भी आपको वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से दो रिक्वेस्ट करूंगा जो तुम सारे बच्चों को पूरी करनी है, जिसमें से सबसे पहली जो रिक्वेस्ट है वो है कि डेली बेसिस पे क्लास अब वीडियोस आएंगी, कभी अकाउंट्स की, कभी इको की, कभी BST की, और मैं तुम्हारी पूरी CUET की प्रिपरेशन करा दूंगा और तुम्हें क्लास ऑब्वियसली एडमिशन भी मिलेगा। जिस तरीके से मैंने 12th के अंदर जी जान लगा के मेहनत करी है, बस उसी तरीके से CUET के अंदर भी क्लास लगा के मैं मेहनत करूंगा और आप लोगों से सपोर्ट चाहूंगा कि आप लोग डेली बेसिस पे मेरे साथ आकर क्लास वीडियो को देखो, क्वेश्चन को करो, और तुम्हें पूरी गाइडेंस, पूरी प्रिपरेशन, सब कुछ यहाँ पे क्लासेस चैनल पे मिलने वाला है। तो अपने दोस्तों को बोलो, अपने हर जगह हर ग्रुप में शेयर जरूर करो क्लास, इतना सपोर्ट जरूर करो, बिकॉज आपके सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है क्लास काम करने का। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करना और अपने दोस्तों को शेयर भी करना पूरी प्रिपरेशन, और ऐसा रिवीजन कराऊंगा क्लास कि तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। और साथ में हम सारे के सारे MCQs भी करेंगे, कैसे क्या प्लान रहने वाला है सब कुछ बात करूंगा। तो आज मैं ज़्यादा बातें क्लास इधर उधर की ना करते हुए पार्टनरशिप शुरू करता हूं, और जो तुमको बताना था वो मैं बता देता हूं कि प्रिपरेशन करनी कैसे है। सबसे पहला डाउट बच्चों का आता है कि सर हम लोग अपनी CUET की प्रिपरेशन करें कैसे, हम CUET की प्रिपरेशन को शुरू कैसे करें। तो मैं आपको क्लास कुछ बातें बताता हूं यहाँ पे, क्लास छोटी छोटी 4 बातें जिनका ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, तुम्हें हर एक चैप्टर को रिवाइज करना है जो चैप्टर तुम जानते हो। अकाउंट, इको और BST की बात करूं तो जिन जिन चैप्टर्स को आप जानते हो उसका आपने क्विक रिवीजन लेना है एज पर MCQ। रिवीजन तो तुम लोगों को आता ही है, तुमने 12th अभी बोर्ड दिया है, तुमने मेरे वन शॉट्स देख रखे हैं, तुमने पूरी प्रिपरेशन कर रखी है। लेकिन बेटा इतनी मेहनत मत करना जितनी क्लास जरूरत नहीं है। तुम्हें रिवीजन कुछ इस तरीके से करना है क्लास ताकि MCQs बन जाएं। मैं ये नहीं कि देखो जितना पढ़ो उतना बेहतर है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, लेकिन बात है यहाँ स्मार्ट वर्क की कि मैं इस सीरीज के अंदर 2 चीजें कराऊंगा, हर एक चैप्टर का रिवीजन, दूसरा हर एक चैप्टर के MCQ। अभी मैं हर एक चैप्टर का रिवीजन शुरू करूं फंडामेंटल से, NPO भी कराऊंगा, रिडम्पशन भी कराऊंगा, जो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है वो भी कराऊंगा। तुम चिंता मत करो, ठीक है, तुमको पूरी गाइडेंस दूंगा और तुम्हारा CUET निकलवाना क्लास मेरी जिम्मेदारी, अगर तुमने एंड तक सपोर्ट किया जैसे तुमने 12th में किया देन। ओके, तो सबसे पहले बात, हर चैप्टर का क्विक रिवीजन कैसे करें कि 100% चैप्टर के कोने कोने से रिवीजन हो जाए और हमारे क्लास MCQs बन जाए। हमें पूरी बैलेंस शीट, पूरा कैपिटल अकाउंट तो नहीं बनाना, और तुम सब बच्चों ने 12th में पढ़ रखा है मुझसे, मैं जो तुम्हें बताऊंगा क्लास उससे बाहर NTA भी नहीं जाएगा, क्योंकि मैं और वाइड रेंज में चीजों को कवर करूंगा ताकि उससे बाहर NTA ना जाए। डेफिनेटली पिछली बार 20 बच्चों का SRCC में हुआ था, इस बार कोशिश करें क्लास की 40 बच्चों का SRCC में हो और 200 to 300 बच्चों का हमारे एडमिशन ड्यू में हो जाए, या फिर और अलग अलग कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में जरूर हो, ठीक है। और डेफिनेटली मैं मेहनत करूंगा और होगा भी, तुम देख लेना, ठीक है। अभी हमारे पास 40 डेज है, इनफ है 40 डेज मेरे लिए, तो इनफ है, मैं जी जान झोंक दूंगा इसके पीछे, तुम्हें सपोर्ट करने की जरूरत है। तो हर चैप्टर की क्लास आपने क्या करना है, क्विक रिवीजन करना है हर एक चैप्टर के, इस तरीके से रिवीजन जो MCQ मैं कराऊंगा तुम्हें चिंता की कोई बात नहीं है, तुम्हें अपने आप से करना है तो वन शॉट देख लो, उसमें से निचोड़ के मैं तुम्हें क्लास MCQ का रिवीजन करा दूंगा। जो चैप्टर क्लास तुमने पढ़ लिया उसके MCQs बनाओ, एक एक करके MCQs मैं यहाँ पे लेके आऊंगा, धीरे धीरे क्लास में और भी आपको MCQ प्रोवाइड करूंगा। और साथ में क्लास आपने उन चैप्टर्स को, उन क्वेश्चंस को कॉपी में लिख के रखना है जो क्वेश्चन तुम्हारे गलत चले जा रहे हैं। मेरे MCQ सीरीज को अटेम्प्ट करो, मान लो मैं 50 क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो 50 क्वेश्चन में से जो गलत जा रहा है उसको लिख के रख लो, जो सही जा रहा है ठीक है भूल जाओ उसको, जो गलत जा रहा है बस उसको लिख के रख लो। 50 में 10 गलत गए, 10 को लिख के रख लो, ठीक है। जो जो नए टॉपिक्स हैं उनको डीपली पढ़ना है क्लास, लाइक रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हो गया, NPO हो गया, और प्रीमियम मॉक टेस्ट लास्ट में रिलीज होंगे, 9 प्रीमियम मॉक टेस्ट, जिसके अंदर क्लास आपको पता है पूरा का पूरा 100% पेपर जो है इसी के अंदर से क्लास कवर हो जाएगा। 9 प्रीमियम मॉक बट आएंगे लास्ट में, आपने देखा था लास्ट में अकाउंट्स में जो कराया, इवन क्लास हमने बहुत थोड़ा टफ लेवल का दे रखा था, पेपर और आसान आया, तो अच्छी बात है, हम टफ लेवल का करके जाएंगे, पेपर आसान आए कोई दिक्कत नहीं है। और क्लास आपने ध्यान रखना है, ये जो रिवीजन होगा MCQ पैटर्न पे होगा, तो ऐसा नहीं कि हर एक सब चीज रिवाइज करते चले जा रहे हो, क्वेश्चन बनाने लग जा रहे हो, ये हो नहीं पाएगा, लास्ट में क्लास थकार के फिर स्किप कर दोगे आप, ठीक है। तो इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहना, क्लास अच्छे से पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो फाइनली शुरू करते हैं क्लास आज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का डिटेल रिवीजन। वीडियो एंड तक देखना, मुझे
कमेंट कर बताना हाँ सर हमने एंड तक देखा है। कि तुम अगर इस वीडियो में सपोर्ट करोगे तो मैं और धड़ल्ले से वीडियो लेके आऊंगा और अच्छे से मेहनत करूंगा। अगर तुम सपोर्ट नहीं करते तो क्लास मोरल डाउन होता है और कहीं ना कहीं इंसान टूट जाता है। फिर सब कुछ छोड़ के अपने 12th के नए नए बैचेस को छोड़कर, मैं कोई बैच अनाउंस नहीं कर रहा 12th का, मैं सोच रहा हूँ मेरे बच्चों का CUET निकल जाए अच्छे से, तो इसीलिए क्लास में कोई पेड बैच अनाउंस नहीं कर रहा। मैं आप लोगों को भी, जो बच्चे मेरे साथ पेड पे नहीं जुड़ पाए क्लास SPCC ऐप पे, उन सबके लिए मैं यहाँ पे अवेलेबल। मैं चाहता हूँ हर एक बच्चा पढ़े, हर एक बच्चा क्लास जो है CUET क्रैक करे, किसी मॉनेटरी बैरियर की वजह से वो रुके ना। तो ये प्रिपरेशन शुरू हुआ है, इसे क्लास एंड मत होने देना। अपना प्यार, अपना सपोर्ट, लाइक्स बनाए रखना, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके सिलेबस को देखते हैं थोड़ा सा। हम सिलेबस बेस पे चलते हैं। CUET का पूरा सिलेबस अटैच कर रखा है मैंने। 60 मिनट का ये पेपर होगा अकाउंट्स का। 50 क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे, उसमें से 40 करना है। तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा है। पिछली बार सेम इसी चीज को बच्चों ने 45 मिनट में किया था, 40 क्वेश्चन को। इस बार आपको 60 मिनट, 15 मिनट मिल रहा है, बहुत होते हैं। रीडिंग टाइम कुछ नहीं होता। कहीं सोचो सर CBSE जैसा रीडिंग टाइम देगा, ऐसा कुछ नहीं है। नेचर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, डीड का मीनिंग, इंपोर्टेंस, फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें इन्होंने कहीं भी क्लास पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी का डिस्कशन नहीं किया। तो मैं अभी तुमको बोलूंगा, अभी एक कंक्लूसिव डिसीजन नहीं है मेरा। पास्ट एडजस्टमेंट गारंटी अभी साइड में करो। धीरे धीरे क्लास और चीजें आएंगी, इन्फॉर्मेशन सामने आएंगी। अगर तब मुझे लगा तो मैं पास्ट एडजस्टमेंट गारंटी भी करा दूंगा, बट फिलहाल इसमें पास्ट एडजस्टमेंट गारंटी कवर नहीं है। तो उससे पहले का हम सब कुछ रिविजन कर लेंगे। जो मैं करा रहा हूँ क्लास वही रिविजन करना। बड़े बड़े सवाल बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है इसके अंदर। हाँ, बनाना चाहो तो एक एक दो क्वेश्चन हर एक टॉपिक से बना सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मीनिंग की। तो पार्टनरशिप है क्या क्लास? एक रिलेशनशिप है, संबंध है कुछ लोगों के बीच। ये लोग ही बाद में चल के पार्टनर बन जाएंगे, जो अग्री करते हैं कि किसी प्रॉफिट को शेयर करेंगे बिजनेस चलाते हुए। प्रॉफिट होना चाहिए, और प्रॉफिट कहां से आना चाहिए? बिजनेस से। जब भी हमको बोलते हैं क्लास बिजनेस, तो बिजनेस का मतलब होता है OCB, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। यानी कि जो आपने, वो कहते हैं आपने क्या धंधा बना रखा है क्या? तो ऐसा इंसान कब बोलता है? जब ये चीज रिपीट में बार बार होने लग जाता है, तो इंसान कहता है धंधा बना रखा है क्या, यानी बिजनेस बना रखा है क्या, बार बार कर रहा है। तो पार्टनरशिप तभी होगा क्लास जब कोई बिजनेस होगा। एक दो बार में कोई काम किया, मैंने एक चेयर खरीदी 1 लाख की, बेच दिया 1.25 लाख का, 25,000 का मुनाफा कमाया, 2 लोगों ने आपस में बांट लिया, ये क्लास कोई पार्टनरशिप नहीं है। अगर यही मेरा रेगुलर बिजनेस बन जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? पार्टनरशिप। ध्यान रखना, इन सबसे असर्शन हो, रीजन हो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, ट्रू फॉल्स हो, हर तरह के क्वेश्चन क्लास इस रिवीजन में कवर होगा। वीडियो लंबी होगी तो रुकना मत क्लास, झुकना मत, आराम से पूरा एंड तक देखना, ठीक है। तो प्रॉफिट होना चाहिए, चाहे सब चलाएं, सबके बिहाफ में क्लास कोई एक चलाए। तो यानी कि सब चलाएं जरूरी नहीं है, कोई एक इंसान चला रहा है, 3 लोग बाहर हैं, घर बैठे हैं, पार्टनर ही, लेकिन क्योंकि पार्टनरशिप में कम से कम 2 लोग तो चाहिए ही चाहिए। तो अगर एक लोग नहीं भी है, एक इंसान बैठा है, तब भी क्लास वो कहीं ना कहीं बाकी सबके लिए लायबल है, और बाकी सब भी उसके लिए लायबल है। तो एक्टिंग फॉर ऑल, चाहे एक चलाए चाहे उसके बिहाफ में बाकी चलाए। ऐसा कहाँ लिखा है क्लास? सेक्शन 4 ऑफ 1932। जो भी बातें तुम्हें लगे कि सर ये मुझे नहीं पता था, कॉपी में नोट डाउन, नोटबुक निकालो फटाफट, जल्दी से नई नोटबुक निकालो, या फिर किसी भी नोटबुक निकालो, लिखो। एक नोटबुक मेंटेन कर लेना, ताकि बिफोर एग्जाम आप उसी नोटबुक से देखकर जा सको। सारा का सारा पेपर एक ही दिन में होगा। अकाउंट, इको, BST, इंग्लिश सब एक ही दिन में, एक ही झटके में हो जाएगा सारा का सारा पेपर। तो आपको इस हिसाब से कॉपी रहनी चाहिए आपके पास, ताकि पन्ना पलटा के सारा रिवीजन अच्छे से कर लो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कराना 1932 से कंपलसरी है, सो आंसर इज नो। पार्टनरशिप एक्ट 1932 से रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। सर अगर करा दिया तो अच्छी बात है, नहीं कराया तो दिक्कत क्या होगी? दिक्कत होगी फिर आप किसी के ऊपर मुकदमा दायर नहीं कर सकते एज अ पार्टनरशिप फॉर्म, लेकिन बाकी लोग तुम पे मुकदमा दायर कर सकते हैं। बाकी तुम पे केस करेंगे, तुम उन पे केस नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम तो फॉर्म हो ही नहीं, तुम रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं है, राइट। सेकंड इज मिनिमम पार्टनर 2 होते हैं, मैक्सिमम 50। कई बच्चे बोलते हैं सॉरी नहीं भैया मैक्सिमम पार्टनर 50 है, लेकिन कंपनीज एक्ट चाहे तो क्लास, कंपनीज एक्ट 2013 रूल आया था, रूल नंबर 10 2014 में, वो रूल अगर चाहे तो इसको बढ़ाकर 100 कर सकता है, बट फिलहाल ये कितना है क्लास? 50 ही है। दूसरी बात, एसेंशियल कंडीशन क्या है क्लास? बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है क्लास? हर पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल भी है, एजेंट भी है। पार्टनर और फर्म के बीच में, फर्म मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल पार्टनर इज कॉल्ड फर्म। इसमें बोलता हूँ बच्चों क्लास, तो मैं क्लास किसी एक इंसान को नहीं बोलता, पूरी ऑडियंस को बोल रहा हूँ। उसी तरीके से सारे पार्टनर को मिलाकर फर्म बोलते हैं। और एसेंशियल कंडीशन क्या है? एक बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, और म्यूचुअल एजेंसी, यानी हर पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल है, एक दूसरे का एजेंट है। मतलब कि अगर कोई पार्टनर कोई एक्टिविटी कर रहा है तो उसको सारे पार्टनर ने कहा है करने के लिए, ऐसा मान लिया जाएगा, भले ही कहा हो चाहे ना कहा हो।
दो लोग होने चाहिए कम से कम। पार्टनरशिप के बीच में अग्रीमेंट होना चाहिए। क्या पार्टनरशिप में अग्रीमेंट कंपलसरी है? तो आंसर इज यस, पार्टनरशिप में अग्रीमेंट कंपलसरी है। अगर आपको पार्टनरशिप करना है तो एक अग्रीमेंट होना चाहिए, चाहे वो ओरल हो चाहे वो रिटर्न हो। रिटर्न अग्रीमेंट को क्या बोलते हैं क्लास? पार्टनरशिप डीड। क्या पार्टनरशिप डीड कंपलसरी है? इसका मतलब क्या और रिटर्न अग्रीमेंट कंपलसरी है? तो आंसर इज नो, रिटर्न अग्रीमेंट कंपलसरी नहीं है, अग्रीमेंट कंपलसरी है, चाहे ओरल हो चाहे रिटर्न। लेकिन ओरल ही प्रूफ के तौर पर रखा जाता है, इसलिए ओरल को पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। पार्टनरशिप डीड को आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या कहते हैं? आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। जो तुम्हें नहीं समझ आया उसको कॉपी में लिख लेना सारे बच्चे, निकलवाऊंगा तुम्हारा इसी फ्री बैच से, देख लेना तुम, ठीक है। दूसरा, लॉफुल क्लास बिजनेस होना चाहिए क्लास, यानी कि लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, इलीगल कुछ भी नहीं होना चाहिए, सारी की सारी चीजें क्लास लॉफुल होना चाहिए। दूसरा है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को शेयर करेंगे, सीधी सी बात है क्लास, प्रॉफिट तो होना ही चाहिए, विदाउट प्रॉफिट तो पार्टनरशिप हो ही नहीं सकता। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप मैं बता चुका हूँ क्लास, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो, पार्टनर और फर्म एक ही है ऐसा माना जाता है क्लास, ठीक है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। मुकेश अंबानी के ऊपर मुकदमा नहीं कर सकते, रिलायंस का गलत प्रोडक्ट निकला तो रिलायंस के ऊपर मुकदमा करोगे, यानी कि वो अलग है रिलायंस और मुकेश अंबानी अलग। कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, पार्टनरशिप में नहीं। पार्टनरशिप में जो पार्टनर है वही फर्म है, सीधे मेरे नाम के ऊपर क्लास कस्टमर मुकदमा दायर करेगा पार्टनरशिप में। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास क्या है, दोनों के दोनों क्लास में कोई अंतर नहीं, दोनों सेम है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों अलग अलग है, अकाउंटिंग करते हैं तो अलग अलग है। मैं बिजनेस में पैसा लगा रहा हूँ तो बिजनेस में पैसा लगा रहा हूँ, उसके लिए कैपिटल बन जाती है वो, उस केस में तो सभी अलग अलग होता है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। बट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म दोनों एक ही है। बिजनेस चाहे सब चलाएं चाहे कोई एक चलाए, ये सारे कंडीशंस ध्यान रखना, एसेंशियल कंडीशंस हैं। घुमा फिरा के एमसीक्यू में, मैच द फॉलोइंग में, फिल द ब्लैंक्स में, या फिर क्लास आपको असर्शन रीजन ट्रू फॉल्स केस बेस्ड क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपको पूछ सकता है। राइट्स क्या है, हर एक पार्टनर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट करेगा, लेकिन एक माइनर कभी बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। माइनर छोटा बच्चा है, वो पार्टनर जनरली नहीं बन सकता, लेकिन पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए उसको पार्टनर बनाया जा सकता है, सबकी सहमति से बनाया जा सकता है, लेकिन उस केस में वो बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट नहीं करेगा और उसे प्रॉफिट शेयर करेगा, लॉस शेयर नहीं करेगा। राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस, राइट टू रिसीव इंटरेस्ट, और जो लोन दिया है क्लास उसका कुछ भी नहीं गिवन है, 6% इंटरेस्ट देना ही देना है क्लास। और ये क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अ पार्टनर इज राइट टू नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एक पार्टनर नए पार्टनर के एडमिशन को रोक सकता है आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस। देने के बाद क्लास कोई पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जा सकता है, उसकी सारी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी जिस दिन उसने नोटिस दिया उस दिन के बाद। तो ये सारे के सारे क्या थे, राइट्स ऑफ पार्टनर। अब आता है टाइप्स ऑफ पार्टनर। आई नो मैंने 12th में नहीं पढ़ा है क्लास, जब जहां जरूरत होगी मैं वहां पे कराऊंगा। 12th में पढ़ाया था नहीं क्योंकि तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं था और ना ही वो क्लास वो आता है, राइट। अब बात है टाइप्स ऑफ पार्टनर। सबसे पहले एक्टिव पार्टनर, किसको कहते हैं एक्टिव पार्टनर? सीधी सी बात है क्लास, एक्टिव पार्टनर वो है जो एक्टिवली बिजनेस में पार्टनरशिप करता है। एक्टिवली समझते हो क्लास, बिल्कुल एक्टिव है, चंगा है भैया, पार्टनरशिप में आ रहा है, मैनेजमेंट में बैठ रहा है, सब चीज कर रहा है वो। एक्टिव पार्टनर पैसे लगाता है, हाँ पैसे लगाता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है बिजनेस को, शेयर प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट लॉस को शेयर करेगा, और एक्टिव पार्टनर की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है, राइट। तो इसको बोलते हैं एक्टिव पार्टनर, जो बिल्कुल चंगा पार्टनर है। आई नो आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो ले लो यार, परेशान ना हो। ओके चलो नेक्स्ट है डोमिनेंट पार्टनर। डोमिनेंट पार्टनर किसको कहते हैं क्लास? इसको स्लीपिंग पार्टनर है, साइलेंट पार्टनर कहते हैं। सो रहा होता है तो एक्टिवली पार्टिसिपेट क्या ही करेगा ये, तो ये सॉरी वो पार्टनर है जो क्लास पैसे तो लगाता है, डज नॉट पार्टिसिपेट, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, प्रॉफिट लॉस शेयर करेगा, लायबिलिटी क्या है क्लास अनलिमिटेड। छोटी छोटी बातों से क्वेश्चन आ सकता है, तो तुम्हें मैं ऐसा कराऊंगा क्लास की इससे बाहर कुछ जाएगा नहीं, तो बस अच्छे से इसको देखते रहना। नॉमिनल पार्टनर किसको कहते हैं? नॉमिनल पार्टनर अलाउ टू यूज हिज नेम, ये पार्टनर कहता है भैया बस तुम मेरा नाम इस्तेमाल कर लो, मेरा नाम इस्तेमाल करके पैसा कमाओ, बिजनेस चलाओ, मेरे नाम, बस मेरा नाम, मेरा ब्रांड नेम है, मेरी नाम की कीमत है ना, समझ रहे हो बात को? बस मेरा नाम इस्तेमाल करो, भले ही कुछ भी बेच रहे हो, क्या कर रहे हो, बस बोल दो कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर मैं तुम्हारे साथ हूं तो लोग सोचेंगे भैया ये अच्छा है, समझ रहे हो बात? अगर मान लो विराट कोहली कह देता है कि भाई कि मेरे साथ है वो, है ना, तो फिर कितना नाम हो जाएगा अपना, है ना, अपना बिजनेस बढ़ जाएगा, दिन दुगना रात चौगना मेहनत जो है कर रहे हैं उसके लिए बेनिफिट हमें ज़्यादा मिलेगा, वही है। तो उसको बोलते हैं क्लास नॉमिनल पार्टनर डज नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल। ये जो नॉमिनल पार्टनर होता है ना क्लास, ये पैसे कंट्रीब्यूट नहीं, पैसे नहीं देगा, ये डज नॉट पार्टिसिपेट भी नहीं करेगा, डज नॉट शेयर प्रॉफिट लॉस, लायबिलिटी लेकिन अनलिमिटेड। अगर तुम पार्टनर बन गए ना भैया तो लायबिलिटी तो अनलिमिटेड होगी ही,
ये कुछ भी नहीं, बस सिर्फ ये कहता है भाई मेरा नाम इस्तेमाल करो। ध्यान रखना, डज नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल, असर्शन रीजन में पूछ सकता है, ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है। डज नॉट पार्टिसिपेट, ना पार्टिसिपेट करेगा, ना कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेगा, ना प्रॉफिट लॉस को शेयर करेगा, बस अपना नाम दे रहा है, भैया नाम की कीमत है वगैरह, मेरा नाम लो, नाम यूज करो, ठीक है। बदले में वो सेटल कैसे करता है, हमारे मतलब का नहीं। माइनर एज अ पार्टनर क्लास, शेयर प्रॉफिट ओनली, और क्लास जब मेजर हो जाएगा तो ही लायबिलिटी बनेगी, जब 18 साल से ऊपर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो ही उसकी लायबिलिटी बनेगी, अदरवाइज उसकी लायबिलिटी नहीं बनेगी। उसको बोलते हैं माइनर एज अ पार्टनर, सबकी सहमति से पार्टनरशिप फर्म की बेनिफिट के लिए हम उसको एडमिट कर सकते हैं। पार्टनर बाय स्टॉपल यानी कि बिहेव लाइक अ पार्टनर, कभी कभी ऐसा होता है कोई इंसान ऐसे बिहेव करता है जैसे वो चीज उसी की है, समझ रहे हो। जैसे मान लो एग्जाम्पल कि कोई गाड़ी है, ठीक है, आपने बहुत सारे वो देखा होगा, वाइन्स देखते होगा आप बहुत सारी ना, जैसे कोई लड़की आती हो तो लड़का गाड़ी पे खड़ा हो जाता है, कपड़ा पड़ा मारने लग जाता है, ऐसा बिहेव करता है कि जैसे उसी की गाड़ी है, ठीक है। कोई फॉर्च्यूनर, BMW, मर्सिडीज, रेंज रोवर, जो भी कोई गाड़ी खड़ी है, ठीक है, तो वो खड़ा हो जाएगा आसपास, थोड़ा सा दिखाएगा जैसे वो, तो उसी को बोलते हैं बिहेव। यानी कोई चीज़ आपकी नहीं है लेकिन आप ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे कि वो आपकी है। लाइक आप एक कपड़े की दुकान पे गए, ठीक है, मालिक बैठा हुआ, मालिक का दोस्त बैठा हुआ, मालिक आराम से किसी से फोन में बात कर रहा है, लेकिन उसका दोस्त आपसे ऐसे बिहेव कर रहा है कि यार ठीक है आइए बैठो सर, क्या चाहिए बताओ, कॉफी पानी, अरे कपड़े वपड़े दिखाओ इनको, तो आपको क्या लगेगा यार यही मालिक है। यानी कि वो अपने बिहेवियर से आपको शो कर रहा है कि वो एक पार्टनर है। दिस इज कॉल्ड क्लास पार्टनर बाय स्टॉपल। कहने का मतलब क्या है क्लास, यहाँ पे डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता, ये मेन मुद्दा है। डज नॉट पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट नहीं करेगा बिजनेस में। डज नॉट शेयर प्रॉफिट, प्रॉफिट को भी शेयर नहीं करेगा। लायबिलिटी अनलिमिटेड, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो जैसा क्लास नॉमिनल है और पार्टनर बाय स्टॉपल दोनों सेम है, बस अंतर ये है कि नॉमिनल कहता है मेरा नाम यूज कर लो, और ये क्या करता है क्लास, एक बिहेव करता है लाइक अ पार्टनर, जबकि पार्टनर नहीं है। तो जब भी बात होगी क्लास बिहेव लाइक अ पार्टनर, अपने क्लास अपने काम से ऐसा बिहेव दिखा रहा है, शो कर रहा है कि वो पार्टनर है, तो पार्टनर बाय स्टॉपल। तो आप समझ बैठ रहे हो कि हाँ यार ये तो पार्टनर होगा, हालांकि है नहीं वो। मतलब कहने का मतलब क्या है कि वो बिहेवियर से शो कर रहा है बस वो पार्टनर है। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, कोई पार्टनर है वो रिटायर हो गया मान लो, तो जब वो रिटायर हो गया क्लास, उसने नोटिस नहीं दिया, तब भी क्लास उसको एक ऐसा पार्टनर ही ट्रीट किया जाएगा, उसकी लायबिलिटी कंटिन्यू रहेगी। बाद में आपको बता चुका हूं, इसको बोलते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। बहुत डीप है, सवाल पूछेगा तो पूछ सकता है, लेकिन हम लोगों ने तैयारी कर ली है। डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता, पार्टिसिपेट नहीं करेगा बिजनेस में, प्रॉफिट लॉस को शेयर नहीं करेगा, लेकिन लायबिलिटी क्या है क्लास, अनलिमिटेड। माइनर का क्लास में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, माइनर पैसा लगाता है, पार्टिसिपेट नहीं करता, प्रॉफिट को शेयर करेगा, लॉस को नहीं, और लायबिलिटी क्या है क्लास इसकी, लिमिटेड। माइनर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है बेटा, अनलिमिटेड नहीं होती। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना और कमेंट सेक्शन में लिखना कि माइनर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। जाओ कमेंट सेक्शन में लिखो माइनर की लायबिलिटी क्या होती है क्लास, लिमिटेड। कमेंट में इसलिए लिखवाता कि कमेंट में भीड़ बढ़े, कमेंट सिर्फ इसलिए लिखवाता हूं कि जो आप कमेंट में लिख देते हो उसे क्लास लंबे समय तक याद रखते हो, आपने क्या लिखा था भूलते नहीं हो, यही रीजन है। नहीं तो आप कॉपी में लिख लो, हाथ में लिख लो बस। पार्टनरशिप डीड क्या है क्लास, एक अग्रीमेंट है। कैसा अग्रीमेंट है, रिटर्न अग्रीमेंट है। ध्यान रखना क्लास, रिटर्न अग्रीमेंट है। जनरली डीड को रिटर्न अग्रीमेंट बोलते हैं क्लास। ये डीड ओरल भी बनाया जा सकता है, इट इज मैंडेटरी नॉट मैंडेटरी, मैंडेटरी नहीं है क्लास। इसे आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। जनरली रिटर्न डीड, जो डीड है ना, डीड वर्ड का मतलब ही क्या है क्लास, रिटर्न है। लेकिन कोई ओरली कहता है ठीक है यार हम दोनों बराबर बराबर प्रॉफिट को बांटेंगे, तो उसको भी जनरली कह दिया जाता है चलो ये भी पार्टनर है। तो पार्टनरशिप डीड है। क्या क्या होता है डीड के अंदर, सारी इंफॉर्मेशन, पार्टनर्स के नाम, एड्रेस, क्या क्या काम करेंगे वो, बिजनेस का नेचर, कितना पैसा लगाया, आईओसी, सैलरी, कमीशन, कितने टाइम तक चलेगा पार्टनरशिप, किस टाइप का पार्टनर है, कौन कैसा पार्टनर बनना चाहता है, डेथ होगी तो क्या होगा, एडमिशन होगी तो क्या होगा, रिटायरमेंट होगा तो क्या क्या लेके जाएगा, हर एक बात, जो हर एक संभावना जो हो सकती है नियर फ्यूचर, उसके बारे में पहले से ही लिख के रख लेते हैं ताकि आगे लड़ाई झगड़ा ना हो, और कोई डिस्प्यूट हुआ, कोई विवाद हुआ तो वो इसी चीज से क्लासेस क्या करेंगे, सेटल करेंगे। नेक्स्ट, इन पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर्स आर अनलिमिटेड। ध्यान रखना पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है क्लास, सिर्फ माइनर की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज नॉट कंपलसरी, रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी नहीं है। पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन कंपनी में जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। इसीलिए क्लास इन्होंने कॉन्सेप्ट निकाला LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जहां पे पार्टनरशिप भी है, जहां पे लायबिलिटी अनलिमिटेड भी नहीं है। 2008 का एक्ट है क्लास, ध्यान रखना LLP एक्ट कब का है, 2008 का है। हियर पार्टनर्स आर, हियर क्लास लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स आर लिमिटेड। ये मिक्स है किसका, पार्टनरशिप कंपनी का। कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी होती है, पार्टनरशिप में क्लास 2 से 50 लोग होते हैं, तो इनका मिक्स हो गया ये LLP। तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास, डीप क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, तो लापरवाही बिल्कुल मत करना कि सर जो मैं बता रहा हूं ना उससे बाहर नहीं आएगा, बस ये ध्यान रखना। चलो, अगर डीड साइलेंट है, बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है, हर टॉपिक से क्वेश्चन 2 3 4 ही पूछे जाएंगे, ठीक है।
फिक्स नहीं है किस चैप्टर से कितना आएगा, किसी से 2, किसी से 3, किसी से 4, किसी से 5 भी आ जाए क्लास क्वेश्चन। तो हर एक चैप्टर इसे पढ़ के जाओगे ना, फिर जब कल हम एमसीक्यू बनाएंगे देखना कितना मजा आएगा। तुमसे एक मतलब कोशिश करूंगा आज रात को अपलोड कर दूं, आज रात को ही कर दूंगा, भले ही लेट नाइट करूँ। तुम देखोगे ना, मुझे बताना कॉमेंट में, अगर मैं 9 साढ़े 9 बजे अपलोड करता हूँ, इसके सारे एमसीक्यू खत्म कर देंगे। आज फंडामेंटल हमारा खत्म हो गया, इसी तरह से डेली एक एक चैप्टर खत्म करेंगे। एक अकाउंट एक को जरूरत पड़ेगी तो आगे 2-2 3-3 चैप्टर भी लेके आऊंगा, अगर आप सपोर्ट करते हो देन। अगला है क्लास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। सीधी सी बात, अगर डीड साइलेंट है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, चाहे कोई पार्टनर कितना ही ज्यादा पैसा लगा ले, कोई पार्टनर क्लास कितना ज्यादा काम कर ले, कुछ भी कर ले, भैया तुम मत परेशान होना, इक्वल ही देना। कोई इंटरेस्ट कैपिटल, कोई सैलरी, कोई कमीशन, कोई इंटरेस्ट ड्रॉइंग, कुछ भी नहीं। पार्टनर ने जो लोन दिया है उस पर वो 6% का इंटरेस्ट लेगा पर एनम। ये चार्ज है, चार्ज का मतलब देना ही देना है भैया, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। इंटरेस्ट ऑन फर्म लोन टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन फर्म लोन, फर्म का जो लोन है, फर्म ने जो पार्टनर को लोन दिया, एक्ट कहता है कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा फर्म उस पे, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। हेंस अच्छा ये वाला पॉइंट है क्लास, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, लॉस में भी देना है आपको, ये सी वाला पॉइंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी गिवन इन डीड देन इट इज प्रोवाइड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी अगर आप पार्टनर को देते हो तो दो, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रॉफिट के अंदर से ही देना, मतलब जो आपका प्रॉफिट है उससे ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी नहीं होना चाहिए। इसके बारे में क्लास हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने के 2 मेथड, ध्यान से कान खोलो सुनो। सबसे पहला सवाल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब एप्रोप्रिएशन में डेबिट आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट आता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट आता है। इसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 2 चीज फालतू आते हैं, बाई बैलेंस बीडी ओपनिंग कैपिटल, 2 ड्राइंग्स जो उसने ड्राइंग विड्रॉ किया है, राइट। बाकी डिविजिबल प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन में क्लास डेबिट साइड आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट, जबकि अगर डिविजिबल लॉस है तो एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम मानेंगे फ्लक्चुएटिंग मेथड है। 2 मेथड होता है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर क्लास क्या होता है, सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन फिक्स मेथड के अंदर 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। फिक्स मेथड वो मेथड होता है जहां पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फिक्स्ड है, यानी वो चेंज नहीं होता। हियर द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज फिक्स्ड। 2 ही कंडीशन में चेंज होता है, जब कोई एडिशन कैपिटल लगा दे या जब कोई कैपिटल को विड्रॉन कर ले। यहाँ पे 2 अकाउंट बनाए जाते हैं क्लास, एक होता है करंट अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। जो कैपिटल अकाउंट है उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा या नील बैलेंस होगा। ध्यान रखना, इसको कमेंट में लिखो भाई, फिक्स मेथड में जो कैपिटल अकाउंट बनता है उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा या नील बैलेंस होगा। नील मतलब जीरो, जीरो तो किसी का भी हो सकता है, जीरो में कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि फिक्स मेथड का जो कैपिटल अकाउंट है, यानी 1 लाख डाला तो 1 लाख से ज्यादा नहीं निकाल सकते, 1 लाख निकाल लिया तो जीरो और कम निकाला तो पॉजिटिव बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। तो कैपिटल अकाउंट का हमेशा एक क्रेडिट बैलेंस होगा और नील बैलेंस, वो भी कौन से कैपिटल अकाउंट का, फिक्स मेथड में जो कैपिटल अकाउंट है। लेकिन फिक्स मेथड में सारी चीजें करंट अकाउंट में जाती है, उसका डेबिट, क्रेडिट और नील बैलेंस कुछ भी हो सकता है। यानी कि फिक्स का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है उसका बस क्रेडिट और नील बैलेंस होगा, बाकी फिक्स का जो करंट अकाउंट का बैलेंस है उसका कुछ भी हो सकता है, डेबिट भी आ सकता है, क्रेडिट भी आ सकता है, कहीं भी नहीं आ सकता, जीरो भी आ सकता है। फ्लक्चुएटिंग मेथड में यहाँ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बैलेंस फ्लक्चुएट करता है, चेंज करता है। यहाँ पे क्लास आपको सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है, हियर ओनली वन अकाउंट इज मेंटेन, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हैव, इसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस हो सकता है क्लास, और नील बैलेंस, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस और नील बैलेंस कोई भी बैलेंस हो सकता है क्लास फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर। ध्यान रखना, फ्लक्चुएटिंग मेथड में जो कैपिटल अकाउंट बनता है उसका कोई बैलेंस हो सकता है, फिक्स मेथड में जो करंट अकाउंट बनता है उसका कोई बैलेंस हो सकता है, डेबिट, क्रेडिट, नील कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिक्स मेथड में जो कैपिटल अकाउंट बनता है क्लास उसका हमेशा और हमेशा बैलेंस जो होगा या तो नील बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा, और उसमें कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कभी चेंज नहीं होता, बस आपने एडिशन कैपिटल लगाया और विड्रॉ किया अगर तो ही चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन साइलेंट है तो फ्लक्चुएटिंग मानते हैं। मैं बता चुका हूं क्लास, जहां जहां डीड आपको नहीं गिवन हो, डीड नहीं बना रखा है या डीड साइलेंट है तो आपको एक्ट को फॉलो करना है। और पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, इंटरेस्ट कैपिटल नहीं, सैलरी नहीं, कमीशन नहीं, ड्राइंग्स नहीं, इंटरेस्ट ड्राइंग नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट लोन, वो भी जो पार्टनर ने दिया है उस पर वो 6% का इंटरेस्ट लेगा, ये बात आप ध्यान रखना। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट किसको कहते हैं क्लास, जो भी चीज P&L अकाउंट में आता है उसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि डेबिट साइड आता है, यानी कि ये चीज प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये वो चीजें हैं जो प्रॉफिट को रिड्यूस करता है, लाइक पार्टनर की सैलरी, सॉरी यहाँ पे एम्प्लॉय की सैलरी, कमीशन, ठीक है, मैनेजर कमीशन, मैनेजर सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, टेलीफोन बिल, ट्रैवल, कन्वीनियंस, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, जो भी खर्चा आ रहा है, इवन बैड डेट्स, वो सब जो P&L के डेबिट साइड आता है उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट देना ही देना है, भले ही आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ठीक है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब जो चीजें क्लास डेबिट साइड आती हैं
P&L अप्रोप्रिएशन, ये पार्टनर से रिलेटेड जो खर्चे हैं, इसीलिए नेट प्रॉफिट से अगर आपके याद होगा 3 चीजें मैं कहता था नेट प्रॉफिट से माइनस कर दो, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, मैनेजर कमीशन हो गया, और रेंट पेड टू अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर को आपने रेंट पे किया है क्योंकि आप उसकी प्रॉपर्टी पे पार्टनरशिप फर्म चला रहे हो, तो ये तीनों चीजें क्लास क्या करते हैं हम लोग माइनस करेंगे। कहां से माइनस करेंगे? नेट प्रॉफिट से। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सीधी सी बात है, अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की जाए तो फिक्स मेथड में, ठीक है, फिक्स, अगर मैं फिक्स मेथड का तुमको दिखाऊं, फिक्स मेथड में क्या बनता है क्लास? कैपिटल अकाउंट। जो फिक्स मेथड में कैपिटल अकाउंट बनता है, ये क्या आता है? बाई बीडी। यहाँ पे क्या क्लास आएगा? बाई बीडी टू सी डी, ठीक है, बाई बीडी टू सी डी हो गया। इसके अलावा यहाँ पे क्या लिखते हैं? टू बैंक, यानी कि विड्रॉन ऑफ कैपिटल, यहाँ पे आता है बाई बैंक, यहाँ पे लिखते हैं बाई एडिशनल कैपिटल। तो अगर मुझे ये गिवन है, मुझे ये चाहिए, तो मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा? क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, प्लस विड्रॉन ऑफ कैपिटल, ठीक है, ये हो गया, माइनस एडिशनल कैपिटल, और ये माइनस करोगे इज इक्वल टू क्लास क्या आ जाएगा? ओपनिंग कैपिटल। सो ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस विड्रॉ ऑफ कैपिटल माइनस एडिशन कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। लेकिन ये फिक्स मेथड का ये फॉर्मूला बनेगा। फ्लक्चुएटिंग मेथड में इस अकाउंट में ड्राइंग भी आता है, इस अकाउंट में प्रॉफिट भी आता है। सो फ्लक्चुएटिंग मेथड से ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशन कैपिटल। अगर एडिशन कैपिटल को माइनस किया है तो ऑब्वियसली विड्रॉ ऑफ कैपिटल को प्लस भी करोगे, और इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग बैलेंस पर ही निकलेगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है, ठीक है, ध्यान सुनना मेरी बात, ओपनिंग कैपिटल गिवन है, आपने कुछ एडिशनल कैपिटल लगाया तो उस पर जितना भी महीने का इंटरेस्ट लगेगा वो आप प्लस करोगे। और अगर आपने कुछ कैपिटल को विड्रॉ कर लिया है तो उस पर जितना भी इंटरेस्ट क्लास, आप जो भी आपने अमाउंट विड्रॉ किया है, जो भी अमाउंट आपने विड्रॉ कर लिया है, उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा और अमाउंट बनेगा वो आपने माइनस करना है। सो ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशन कैपिटल पे इंटरेस्ट माइनस विड्रॉ ऑफ कैपिटल, ये आ गया आपका क्लास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल। और एप्रोप्रिएशन डेबिट और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। फिक्स मेथड है तो करंट अकाउंट में क्रेडिट जाएगा। फिक्स मेथड में सब चीज करंट अकाउंट जाता है, भूलना नहीं। तो ये हो गया क्लास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बेसिक बातें। और एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है इंटरेस्ट ड्राइंग से पहले कि व्हेन प्रॉफिट्स आर इनएप्रोप्रिएट, मेरी बात समझना, क्वेश्चन तुमको कैसे बोलेगा कि ए और बी दो पार्टनर है, इनकी कैपिटल 50 लाख और 60 लाख है, इंटरेस्ट कैपिटल 10% है, लेकिन नेट प्रॉफिट सिर्फ 70,000 का है। तो भैया नेट प्रॉफिट थोड़ा सा दे रखा है, दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो बहुत ज्यादा है, और जो नेट प्रॉफिट है वो तुमको थोड़ा सा दे रखा है। तो इस केस में आप क्या करोगे? मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, जब कभी भी आपके पास प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा का पूरा देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, वो कहीं लिखा नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, ऐसा नहीं लिखा है, तो तुम्हें क्लास क्या करना है, दोनों का जो भी इंटरेस्ट निकलेगा उसका एक रेशियो बनाना। लाइक इसका बन गया 5 लाख और इसका बन गया 6 लाख, तो ये 5:6 हो गया। तो 5:6 में इसको बांटेंगे तो ये जो अमाउंट दोनों को मिलेगा वो 70,000 ही मिलेगा, लेकिन 5:6 में मिलेगा। जिसको ज़्यादा मिलता था उसको यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, जिसको कम मिलता था उसको यहाँ भी कम मिलेगा। मेरे कहने का मतलब सिर्फ सिंपल है, एक क्वेश्चन पक्का तुम्हें देखने को मिलेगा जहाँ पर प्रॉफिट्स कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी वो ज़्यादा है, तो जितना भी दोनों को मिल रहा है, मान लो कोई और चीज़ भी है, उसको भी ऐड कर दो, ऐड करके एक रेशियो बनाओ, 70,000 को उस रेशियो में बांटो, ये ध्यान रखना। और तुम्हें एक क्लास पार्टनरशिप में ये भी पूछा आता है कि ए का हिस्सा 1/5 है, ए की कैपिटल 5 लाख है, तो पूरे फर्म की कितनी कैपिटल होगी? 1/5 है, 5/1 कर दो, 5 × 5 25 लाख, तो पूरे फर्म की जो कैपिटल निकल कर आएगी वो कितने निकल के क्लास आएगी? 25 लाख। मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है, एक पार्टनर की कैपिटल गिवन है, उसके शेयर से उसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करो, तुमको पूरे फर्म की कैपिटल गिवन मिल जाएगी कि पूरे फर्म की कैपिटल कितनी होगी। तो ये बात भी क्लास आप ध्यान रखना। नाउ मूव टू क्लास इंटरेस्ट ड्राइंग। सबसे पहला केस ध्यान से सुनो सारे बच्चे, सबसे पहला, जब तुम्हें डेट ऑफ विड्रॉन गिवन है तो उसके हिसाब से निकाल लो, जितने महीने हैं कैलकुलेट कर लो। और अगर तुम्हें डेट ऑफ विड्रॉन इज नॉट गिवन, अगर तुम्हें डेट ऑफ विड्रॉन इज नॉट गिवन नहीं दे रखा है तो तुम 6 महीने का इंटरेस्ट निकालोगे। आप ध्यान रखना, पार्टनर हर महीने निकालता है, ठीक है, पार्टनर हर महीने निकालता है, तुमको याद होगा एवरी मंथ, और 12 मंथ तक पूरा निकालता है। तो बिगिनिंग का 6.5, मिडिल का 6, एंड का 5.5। अगर यही एवरी मंथ की जगह हो जाए एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर में पैसे निकालेगा, बिगिनिंग का 7.5, मिडिल का 6, एंड का 4.5, और एवरी हाफ ईयर अगर हो
कि हर 6 महीने में निकाल रहा है, तो बिगिनिंग का 9, ठीक है, बिगिनिंग कितना है क्लास 9, 6, और यहाँ पे 2 बार पैसे निकालेगा, यहाँ 12 बार पैसे निकालेगा, यहाँ 4 बार, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 4 3 12 महीने 12 होते हैं। आई बात समझ क्लास? तो ये हो गया क्लास आपका पूरा का पूरा इस तरह। लेकिन अगर वो 6 महीने तक निकाल के छोड़ दे, फिर ना निकाले, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, अच्छा कभी कभी क्वेश्चन लिखा ही नहीं होता कि महीने में कौन सी तारीख को निकाल रहा है, पहली तारीख को, मिडिल या एंड, तो हमेशा मिडिल मानना। अगर पार्टनर हर महीने पैसे विड्रॉ कर रहा है, एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, तो आप ये सब लगाओगे, लेकिन अब ये नहीं पता वो महीने में किस तारीख को विड्रॉ कर रहा है, तो आप 6/12 6 महीने का क्लास आप निकालोगे, ध्यान रखना। मतलब मिड मान लोगे, हर महीने की मिड में निकाल रहा है, आप ये अज्यूम कर लोगे। अच्छा नेक्स्ट, अगर वो 6 महीने तक निकाल रहा है ओनली, तो इंटू 6 मल्टीप्लाई करोगे 6, बिगिनिंग का 3.5, डिल का 3, एंड का 2.5, नीचे सब में 12 ही आएगा क्योंकि ये टाइम फैक्टर का फॉर्मूला है। लेकिन फिर भी आप चाहते हो, यहाँ पे ये केस अलग है, यहाँ साल में 2 बार निकाल रहा है, 6 महीने में 1 बार, फिर 6 महीने में 1 बार, लेकिन यहाँ पे हर महीने निकाल रहा है, लेकिन 6 महीने तक निकाल रहा है, लाइक 30 सितंबर तक निकाल रहा है, 1 अप्रैल से, फिर अक्टूबर नवंबर में पैसे ही विड्रॉ नहीं कर रहा, ठीक है, ये है तरीका। लेकिन फिर भी अगर आप ये टाइम फैक्टर भूल जाते हो, आप चाहते हो नहीं सर हमको क्लास बता दीजिए ये टाइम फैक्टर कैसे बनाया आपने, हम रट्टा नहीं मारना चाहते, तो टाइम फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। क्वेश्चन में यूज भी करेंगे आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। जब तुमने पहली बार पैसा निकाला उसके बाद कितना समय बचा, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और जब तुमने आखिरी बार पैसे निकाला उसके बाद कितना समय बचा, डिवाइड बाई 2। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2, ये होगा टाइम फैक्टर का फॉर्मूला। अगर अलग अलग विड्रॉ निकाल रहा है, डिफरेंट अमाउंट, रेगुलर इंटरवल नहीं है, डिफरेंट इंटरवल, डिफरेंट अमाउंट और डिफरेंट इंटरवल है, तो उस सिचुएशन में आप प्रोडक्ट मेथड लगाओगे, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। ध्यान रखना प्रोडक्ट मेथड में जो टाइम फैक्टर लेते हैं वो 1/12 लेते हैं। ये हो गया क्लास आपका इंटरेस्ट ड्राइंग, जिसको आपको ध्यान रखना है। सैलरी जब भी किसी पार्टनर को देनी होती है तो आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट साल में 1 बार बनाते हो। सैलरी हर महीने अगर देते हो पर मंथ तो 12 से मल्टीप्लाई करना, और अगर आप सैलरी देते हो पर एनम तो 12 से मल्टीप्लाई मत करना। क्वेश्चन तुमको घुमा के पूछेगा, क्वेश्चन तुमसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाले केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तुमको दिया रहेगा, तुम्हें ड्राइंग निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया होगा, तुमको रेट निकालना है, इस तरह से घुमा के तुमसे क्वेश्चन पूछेगा। रेडी रहना, मैं तुम्हें सिखाऊंगा सारा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं शॉर्टकट ट्रिक भी सिखाऊंगा आपको। सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को जो सैलरी और कमीशन दिया जा रहा है, ध्यान सुनना, पार्टनर को सैलरी तो बता दें मैंने, कमीशन में अगर लिखा रहेगा क्वेश्चन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो क्लास अमाउंट आएगा नेट प्रॉफिट का रेट अपॉन 100। और अगर लिखा रहता है क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन तो रेट अपॉन 100, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में आएगा रेट अपॉन 100 प्लस रेट, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन रेट अपॉन 100, और अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ये ध्यान रखना कमीशन निकालने के लिए, बिफोर रेट अपॉन 100, आफ्टर रेट अपॉन 100 प्लस रेट। काफी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं इसके, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट इनएप्रोप्रिएट मैं आपको बता चुका हूं क्लास, अगर प्रॉफिट इनएप्रोप्रिएट है। लास्ट में क्लास एक सेक्शन का रेफरेंस जरूर दूंगा, सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रोवाइड दैट थ्रू अ माइनर कैन, ऑल्दो अ माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर इन फर्म बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स क्लास फॉर द टाइम बीइंग ही मे बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप बाय एन अग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड थ्रू हिज गार्डियन। उसके गार्डियन के साथ, जो भी गार्डियन है, फादर मदर है या कोई और है, उसके साथ मिलकर क्लास पार्टनरशिप बनाई जा सकती है। और जब वो मेजर हो जाएगा तो उसकी लायबिलिटी कंटिन्यू होगी, बट उससे पहले उसकी लायबिलिटी नहीं होगी, ना ही वो बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट करेगा, ना ही उससे क्लास मीटिंग में सलाह लेंगे। छोटा बच्चा है ना वो। देयर मस्ट बी अ पार्टनरशिप इन एग्जिस्टेंस बिफोर, किसी भी नए पार्टनर को एडमिट करने से पहले आपके पास पहले से एक पार्टनरशिप चल रही होनी चाहिए। यानी कि एक माइनर सीधे पार्टनरशिप को फॉर्म नहीं कर सकता, वो सिर्फ एडमिट हो सकता है क्लास एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में, मतलब पहले से एक पार्टनरशिप होना जरूरी है। बाकी क्लास कोई भी एक पार्टनर चाहे तो उसको एडमिट करने से रोक सकता है, उसका राइट है, और क्लास सारे माइनर मिलके कभी पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकते।
तो ये है क्लास आपका पूरा का पूरा पार्टनरशिप का रिवीजन। यकीन मानो एमसीक्यू प्रैक्टिस इसके अंदर से ही कराऊंगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, मजा आएगा। मैं कोशिश करता हूँ आज लेट नाइट तक वीडियो अपलोड कर दूं, इस वीडियो में अपना प्यार अपना सपोर्ट दिखा दो सारे बच्चे, शेयर कर दो क्लास इस वीडियो को। अगली क्लास में हम नया चैप्टर पढ़ेंगे गुडविल और उसके एमसीक्यूज भी बनाएंगे, साथ में इको बेस्ड भी सब कुछ कर लेंगे। तुम्हें चिंता की कोई बात नहीं है, क्लास आराम से बस प्यार अपना बनाए रखो, सपोर्ट करते रहो, मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, इस टाइम आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।